अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे निच रिसर्च की। अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो आप लोगों को निच रिसर्च की स्किल आनी चाहिए। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम लोग बात कर रहे होंगे व्हाट इज अ निच की। हम लोग इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग निच रिसर्च पर, और इस वीडियो का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे टाइप ऑफ निच अ बिगनर शुड सेलेक्ट, यानी एक बिगनर ने अपने लिए कौन सी निच को सेलेक्ट करना है और किन किन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रख के सेलेक्ट करना है ताकि उस निच के ऊपर उस यूज़र की बनने वाली जो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है वो रैंक करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सको। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि इस कोर्स की अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बारी बारी मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ निच, यानी एक निच क्या है। देखिए, इंटरनेट का यूज़र इंटरनेट के ऊपर या तो इंफॉर्मेशन लेने आता है या एंटरटेनमेंट लेने आता है। तो इंटरनेट का यूजर इंटरनेट के ऊपर जो भी ढूंढ रहा होता है उसको निच कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो अरेज हुआ होगा कि इंटरनेट के यूजर इंटरनेट पर मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, मुख्तलिफ तरह की एंटरटेनमेंट लेने आते हैं, तो हम लोगों ने अपने लिए कौन सी निच सेलेक्ट करनी है। तो इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग ये ही डिस्कस कर रहे होंगे इन डिटेल, लेकिन इस पार्ट में आप लोगों ने ये ही समझना है कि व्हाट इज अ निच, यानी निच जो होती है वो वाली चीज होती है जिसको इंटरनेट के यूजर इंटरनेट के ऊपर तलाश करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से की, और इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग निच रिसर्च। निच को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट के जो यूज़र हैं वो इंटरनेट पर जब आते हैं तो वो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन या जो इंटरटेनमेंट होती है उसको सर्च करते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो आपने जो इंफॉर्मेशन अपने एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट पर या अपने एफिलिएट मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करनी है वो किसी प्रोडक्ट से मतलब होनी चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट को खरीदने वाले यूज़र इंटरनेट के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन मिले। और जब आपकी फैलाई हुई इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी तो वो अट्रैक्ट होकर आपकी इंफॉर्मेशन में मौजूद जो एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक मौजूद होगा उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और बदले में कंपनी को सेल मिलेगी और आप लोगों को वो क्या देगी, कमीशन देगी। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है जिससे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ये एक निच है, इस पे काम किया जा सकता है क्योंकि बहुत से इंटरनेट के ऐसे यूज़र हैं आज के टाइम जब वो मोबाइल ख़रीदने का सोचते हैं या वो चाहते हैं कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो वो इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और उस मोबाइल फ़ोन के मतलब लिखते हैं। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट या एफिलिएट मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों को देनी। अभी तक आप लोगों ने यही समझा है कि इंटरनेट के यूज़र इंटरनेट पर जो भी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं वो निच होती है, और हम लोगों ने क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट या जो यूट्यूब चैनल बनाना है वो किसी प्रोडक्ट से मतलब इंफॉर्मेशन उस पर देनी है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे चलते हैं जो कि अली एक्सप्रेस है। आप लोग गूगल पे अली एक्सप्रेस लिखोगे तो आप लोग इस मार्केट प्लेस पर आ सकते हो। यहाँ पे ऑल कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो देखें यहाँ पे फर्नीचर, ये फर्नीचर प्रोडक्ट है और इस पे काम किया जा सकता है। इसको आप लोग निच बोल सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग की निच है ये। उसके बाद ब्यूटी एंड हेल्थ एक निच है, इस पे काम किया जा सकता है। टॉय एंड गेम्स पे काम किया जाता है,
बैग एंड शूज पे काम किया जा सकता है, होम इम्प्रूवमेंट एंड लाइटिंग पे काम किया जा सकता है, और भी आप लोग देखें कितनी ज्यादा निचेज हैं जिन पे काम किया जा सकता है। और ये सारी की सारी निच जो आपको नजर आ रही हैं ये मैक्रो है। और जब आप लोग अपने लिए राइट निच सेलेक्ट करोगे तो आप लोग इन निच को जाके बारी बारी जब देख रहे होगे इनके पैरामीटर्स, तो आपको जो मैक्रो निच है यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो देखें इसकी सब कैटेगरी आ जाती हैं। यहाँ पे बेडरूम फर्नीचर है, आउटडोर फर्नीचर है, डाइनिंग रूम फर्नीचर है, चिल्ड्रन फर्नीचर है, लिविंग रूम फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर है, उसके बाद एक्सेसरीज एंड पॉट्स हैं, उसके बाद चिल्ड्रन फर्नीचर है, कमर्शियल फर्नीचर है और किचन फर्नीचर है। तो ये इन इसकी सब कैटेगरीज हैं, इनको हम लोग माइक्रो निच बोलते हैं। अब यहाँ पे एक माइक्रो निच की देखें मजीद जो है ना इसको जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइडेड हैं, तो आप लोग इनको पकड़ के इन पर काम कर सकते हो। आई होप आप लोग जान चुके हो अंडरस्टैंडिंग निच रिसर्च को। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ निच अ बिगनर शुड सेलेक्ट, यानी एक बिगनर को किस टाइप की निच अपने लिए सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखकर ही बिगिनर अपने लिए राइट निच जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैं फिर से अली एक्सप्रेस पर जाता हूं। तो यहाँ पे देखें एक निच है फर्नीचर, या फिर आप लोग इसकी देखें सब जो कैटेगरी है उस पर चले जाएं। यहाँ पे बेडरूम फर्नीचर है, इस बेडरूम फर्नीचर को आप लोग क्या करोगे, इसका सर्च वॉल्यूम देखोगे। अब ये सर्च वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सर्च वॉल्यूम यानी मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र्स हैं, उन मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र के ऊपर बेडरूम फर्नीचर लिखकर कितने लोग पूरी दुनिया में सर्च कर रहे हैं, ये जब जाना जाता है तो इसको बोला जाता है कि ये सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद आप लोग जब टूल की मदद से सर्च वॉल्यूम मालूम करोगे किसी भी निच का, तो आप लोग ये भी जान सकते हो कि इसको 30 दिनों में किस किस जगह पे सर्च किया गया या 7 दिनों में किस किस जगह पे सर्च किया गया है। और ये जब जानोगे और कितने लोगों ने सर्च किया है, तो ये मकदार आप लोग जब जानोगे तो इसको बोलेंगे सर्च वॉल्यूम। यानी आप लोगों ने एज अ बिगनर जब होना है तो आप लोग जब सर्च करोगे तो आप लोग अपने लिए उस ही निच को सिलेक्ट करोगे जिसका सर्च वॉल्यूम बेहतर है, यानी जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप लोग उस प्रोडक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दोगे, तो जब लोगों को वहाँ से जो इंफॉर्मेशन जो वो चाह रहे थे, जो इनकी इंटेंट थी, वो वाली मालूमात मिलेगी, तो वो आपकी फैलाई हुई इंफॉर्मेशन से अट्रैक्ट होकर बेडरूम फर्नीचर जो है वो खरीदेंगे और आपको उससे कमीशन मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पैरामीटर की, जो कि एक बिगनर ने चेक करना है निच की सिलेक्शन करते वक्त, वो है कंपटीशन। अब कंपटीशन का मतलब क्या है, कंपटीशन का मतलब ये है कि जिस निच के ऊपर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हो या यूट्यूब बनाना चाहते हो, तो आपने जानना है कि पहले से मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने ज्यादा हैं, और उनके साथ आपका जो कंपटीशन होना है वो हाई होगा, मीडियम होगा या लो होगा। तो आप लोगों ने उस ही निच की सिलेक्शन करनी है अपने लिए जिसका कंपटीशन कम होगा, और इसके लिए भी हम लोग टूल इस्तेमाल करेंगे और अपकमिंग वीडियो में हम लोग उन टूल्स पर बात कर रहे होंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर हम लोग इस बेडरूम फर्नीचर वाली निच का चेक करेंगे ताकि हम लोग बिगिनर हैं अपने लिए राइट निच की सिलेक्शन कर सके, वो है कीवर्ड डिफिकल्टी। अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी भी हम लोगों ने जाननी है, इसके लिए भी हम लोग टूल इस्तेमाल करते हैं और उस पर भी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। और जब 1 से 10 की रेंज में किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी होती है तो उसके चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो जल्द रैंक कर जाएगी। उसके बाद जो हमने फोर्थ पैरामीटर इस निच से मुतल्लक मालूम करना है वो है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी में ये जाना जाता है कि किस किस मौसम में इस प्रोडक्ट के बारे में
यानी सर्च किया जाता है, यानी किस किस महीने में इस प्रोडक्ट की सर्चेज ज़्यादा हुई हैं और किस महीने में कम हुई हैं, यानी हम लोग ट्रेंड जानेंगे। और इसके लिए हम लोग गूगल ट्रेंड इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट की सीजनैलिटी। और ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि हो सकता है कि आप लोग अभी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो और वो रैंक हो जाती है, और वो रैंक होती है गर्मियों में, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट लगी हुई हैं सर्दियों की, तो उससे आपको कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो सीजनैलिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है जब किसी निच के ऊपर हमने काम करना है। जो फिफ्थ और लास्ट पैरामीटर हम लोगों ने चेक करना है बेड रूम फर्नीचर निच का, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शुरू शुरू में अगर हम लोग इसको इग्नोर कर दें तो बेस्ट रहता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस निच पर हम लोग काम कर रहे हैं इसका हम लोगों को जो एफिलिएट कमीशन मिलना है वो कितना मिलना है। तो जब हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग सेल करवा देते हैं बेडरूम फर्नीचर्स को, और ये फलां कंपनी है फलां जगह से हम लोग इसको सेल करवा रहे हैं, लेकिन इसका हम लोगों को कमीशन कितने परसेंट मिलेगा। शुरू शुरू में प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसको इग्नोर किया जाता है तो बेस्ट रहता है, लेकिन जब रैंक कर जाता है एफिलिएट मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल या एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट, तो फिर हम लोग इसको भी जो है ना कंसीडर करते हैं एक निच की सिलेक्शन करते वक्त जिसके ऊपर हम लोगों ने। आई होप आप लोग इस वीडियो से जान चुके हो कि निच क्या होती है, यानी इंटरनेट का यूज़र इंटरनेट के ऊपर जो भी लिख के ढूंढता है उसको निच बोला जाता है। और एफिलिएट मार्केटिंग की निच जो है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, और हम लोगों ने अगर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो हम लोगों ने किसी निच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट अपने एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करनी है, ताकि यूज़र वहाँ से अट्रैक्ट होकर हमारे एफिलिएट मार्केटिंग से उस प्रोडक्ट को ख़रीदें और हम लोगों को कमीशन मिले। आप लोग जान चुके हो कि एक बिगनर जो है उसने जब निच की सिलेक्शन करनी है तो उसने सर्च वॉल्यूम का पैरामीटर देखना है, उसने कंपटीशन जानना है उस निच का, उसने कीवर्ड डिफ़िकल्टी जाननी है उसकी, उस बंदे ने उस निच की जो सीजनैलिटी जाननी है, उसने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है। और जब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बंदा किसी निच को सेलेक्ट करके काम करेगा तो इंशाल्लाह उसकी जो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है या उसका यूट्यूब चैनल है ज़रूर रैंक करेगा। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।